सीधी सी बात है, 80% हर शख्स, चाहे वो किसी भी हालत में है, फाइनेंशियल किसी भी सिचुएशन में है, 80% उसके अपने हाथ में है। उसके बाद 5% जो है वो कवानीन की वजह से होता है। जाहिर है कि हुकूमत कानून बनाती है, लॉ बनाती है, उसमें वो आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, छोटे कानून, बड़े कानून। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो 5% से ज़्यादा उसका रोल नहीं है, इसलिए कि जब आपने अपनी हसरतें और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आपने मैनेज कर लिया तो कोई बंदा आपके पिस्तौल कनपट्टी पे रख के जो है ना जी आपसे कोई चीज़ें बेच नहीं सकता, आपकी तवज्जो मबजूल नहीं कर सकता। तो वो 5% से ज़्यादा नहीं है। अनदर 5% टैक्सेस के ज़रिए से आपको कंट्रोल किया जाता है। तो वो भी अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ऐसी कर लें कि जिसमें आप जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है उसको बाईपास कर दें, तो वो भी आपकी हकीकी आज़ादी हासिल नहीं करता। और आखिर में 5% जो है वो जुडिशियल और पॉलिटिकल सिस्टम है। तो बेसिकली अनदर 15 to 20% जो चीज़ें हैं वो शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन 80% हकीकी आज़ादी आपके कंट्रोल में है। और इंशाअल्लाह हम इसी फोरम पर आपको बताएंगे कि वो हकीकी आज़ादी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। हम उस बाकी जो 20% है उसको भी इग्नोर नहीं कर रहे, क्योंकि बाज़ औक़ात एक चीज़ अपने वॉल्यूम के लिहाज से तो छोटी होती है, लेकिन अपने इम्पैक्ट के लिहाज से या अपनी बज़ाहिर क़ुव्वत के लिहाज से बड़ी होती है। तो हम एक तो उसकी जो रियलिटी है वो आपको दिखाएंगे, और उसके बाद आपकी वो एबिलिटीज़ जिसके ज़रिए से आप 80% जो है मैनेज कर लेते हैं, तो फिर 20% को मैनेज करना भी आसान हो जाएगा। असल में अगर आपने 80% वो पावर हासिल कर ली एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, तो बाकी 20% भी आपके पांव तले होगी और इंशाअल्लाह आप एक हकीकी आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे।